उत्तराखंड के किसानों और गांवों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। देहरादून में हुई इस अहम बैठक में केंद्रीय योजनाओं के जमीन पर लागू होने की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार किसानों की समृद्धि, गांवों के विकास और जन कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं बेहतर तरीके से लागू की जा रही है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको 6 अहम बिंदुओं की जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में सिंचाई के साधनों को मजबूत करने के लिए सरकार शानदार काम कर रही है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में झरनों का विकास, छोटे छोटे तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत अच्छा काम जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों, सिंचाई के साधनों का विस्तार। मैदानी क्षेत्रों में तो सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही काफी उत्तराखंड सरकार ने भी की है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाने का काम, चाहे वो झरनों का विकास हो, चेक डैम, स्टॉप डैम हो, खेत तालाब हो, उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग से भी, वाटर सेट की स्कीम से भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी। कुल मिला के उत्तराखंड के विकास का जो महायज्ञ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, पुष्कर जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तराखंड में चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने में कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार अच्छे काम के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी मैं उत्तराखंड सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास लगातार तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है। कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। वैसे ही ग्रामीण विकास के लिए भी अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में 18 की आवास प्लस की जो सूची थी, उनको सबको आवास प्रदान किए जा चुके हैं। लेकिन अब चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाले भाई बहनों या मैदानों में रहने वाले भाई बहनों, एक व्यापक सर्वे हम करवा रहे हैं ताकि जो कच्चे आवासों में अभी रह रहे हैं उनको पक्का मकान प्रदान किया जा सके। 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी चिन्हित हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से उनको आवास प्रदान किए जाएंगे। अभी कई बसाहटें ऐसी बची है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में इन सब बसाहटों को सम्मिलित कर लिया जाएगा और लखपति दीदी अभियान जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बहन को लखपति बनाना है, उसमें उत्तराखंड सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। उसके लिए भी जितनी आवश्यक है धनराशि यहां प्रदान की जाएगी। कौशल विकास में भी हम यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले हर जरूरतमंद को पक्का घर देने की तैयारी हो रही है। हर घर पक्का, हर गांव तक पक्की सड़क, अब कोई पीछे नहीं रहेगा। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो। यहां तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं और लखपति दीदी बन रही है। कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री भी लगातार इन कामों को गति दे रहे हैं। हिमालय उत्पादों जैसे कीवी, शहद और ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे यहाँ की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिलेगी। महिला सशक्तिकरण और कृषि मशीनीकरण के लिए भी केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। वैसे ही हिमालयन ग्रामीण ब्रांड और प्रीमियम आपूर्ति श्रृंखला का विकास के लिए भी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए भी हम टीम भी भेजेंगे और वर्कआउट करेंगे। आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कही है कि यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। कीवी एक ऐसा फल है जिसको बंदर नहीं खाते, नुकसान कम होता है। कीवी, शहद जैसे उत्पादों के लिए यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी। आपने कृषि के क्षेत्र में जो विकास किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए हम कृषि मशीनीकरण योजना के लिए, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए, बहनें यहां बड़ी संख्या में काम करती खेती में, आपने राशि चाहिए है, हम वो राशि प्रदान करेंगे चरणबद्ध तरीके से। अब इस साल तो हमने लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया ही है। आगे चरणबद्ध तरीके से इस राशि को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती हो या अरोमा मिशन हो, इनको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। श्रीअन्न पर शोध और उसकी खरीद में भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यहां लैब को स्थापित करने के लिए भी राशि देंगे। आलू के गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए भी आपने राशि मांगी, 10 करोड़ रुपए की राशि, उसके लिए भी दी जाएगी। ऐसी जितनी भी आवश्यकताएं हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, जिनमें से अनेकों हैं, सबका विवरण मैं यहां नहीं दे रहा हूं, लेकिन दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, बीज और सीड हब बनाने के लिए भी हम यहां सहयोग करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की कि उत्तराखंड के विकास को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। हाउस ऑफ हिमालयस जैसे नए विचारों पर काम होगा। आज मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कृषि विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के उत्तराखंड के प्रगति और विकास में और क्या बेहतर योगदान दिया जा सकता है, इस पर चर्चा की। और मुझे बताते हुए खुशी है, कई एक्सीलेंट आइडियाज यहां से मिले। जैसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में
उत्तराखंड ने अपनी इच्छा व्यक्त की हाउस ऑफ हिमालयाज को एक एंकर संस्थान के रूप में स्थापित किया जाए। ये बहुत सराहनीय विचार है और हमने तय किया है कि चाहे महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एफपीओज हो, उनके गठन से लेके एसएचजी उत्पादों के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जीआई टैग और फिर जो यहाँ की फसलें हैं, चाहे वो लाल चावल हो, फिंगर बाजरा हो, जंगली शहद हो, इनकी पहुंच को हम कैसे जनता तक बढ़ाएं, इसके लिए एक ग्रामीण विकास विभाग, हमारा NRLM एक उपयुक्त टीम भेजेगा और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस विचार को जमीन पर क्रियान्वित करेगा, ताकि हमारे जो विशिष्ट उत्पाद हैं उनके लिए देश और दुनिया को हम बाजार बना सकें, उनकी पहुंच वहां तक बढ़ा सकें और इस काम में लगे भाई और बहनों की आय बढ़ सके। तो साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड के किसानों, गांवों और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी हैं। चाहे बात हो खेती बाड़ी की, सड़क और मकानों की या फिर महिला सशक्तिकरण की, हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। आने वाले समय में उम्मीद है कि उत्तराखंड न केवल पहाड़ों की खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी विकास यात्रा के लिए भी पूरे देश में मिसाल बनेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।